जय हिंद दोस्तों। 2-3 दिन से लगातार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आ रहा है कि सर पढ़ते तो पूरा है, लेकिन क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय हम आपको बताएंगे। देखिए, ये हो गया आपका बुक्स, ये बुक्स है आपका। ये बुक है, कोई भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए सिविल सर्विस का हो गया, पीसीएस का हो गया, या बीपीएससी का हो गया, या दरोगा का मान लीजिए हो गया, एसआई का हो गया, तो ये जब ये मान लीजिए पॉलिटी का बुक है, जो पॉलिटी का बुक है वो ये है। उसके बाद अब इसी में जो जो एसआई का सिलेबस है, पॉलिटी के बुक्स से ही इतना दे रहा है। ये हमारा एसआई का सिलेबस है। अब हम पढ़ते क्या हैं? पूरी पॉलिटी पढ़ते हैं, इसमें ये भी पढ़ते हैं। जब पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे आप, तो जितना फोकस आप इस पे करेंगे उतना ही फोकस इस पे करेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कोई भी बोर्ड होता है, जब कोई भी एग्जाम करवाता है तो सबसे पहले वो अपना एक सिलेबस जारी करता है। वो कहता है कि भैया देखिए, हम यहां से पूछेंगे आपको, हम यहां से आपको पूछेंगे, आप ये सारा रट रहे हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना ही में से आपको आंसर चाहिए, हम यहीं से आपको पूछेंगे। बाकी आप लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा संविधान रट लेते हैं। 395 अनुच्छेद, इस समय आर्टिकल्स अनुच्छेदों से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आप पूरा पॉलिटी रट ले रहे हैं, उससे उस एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। उसे उतना ही से मतलब है कि जितना उसको चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो सीधा सीधा किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस निकालिए सबसे पहले, उसके बाद उस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप उसके बाद इसके अतिरिक्त आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उससे रिलेटेड। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, आप करना क्या चाहिए आपको। वैसे हम अपने पॉलिटी के क्लास में जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का रटा रटाया वो चीज नहीं बता रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं। एकदम 100% गारंटी है, चाहे एसआई हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हमने निर्वाचन पढ़ लिया था, राष्ट्रपति के कार्य हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न पक्ष को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, देखिए आर्टिकल 59 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। संसद के भी और विधानमंडल के भी, विधानमंडल के भी किसी भी सदन के सदस्य ने, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल मतलब विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। कौन सा कहता है? आर्टिकल 59 कहता है यदि मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी भी सदन के सदस्य हैं, तो जिस समय उनका निर्वाचन होने के बाद राष्ट्रपति, जो इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, उसकी सदस्यता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की जो सदस्यता होगी क्या हो जाएगी? अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब जो राष्ट्रपति है, मान लीजिए किसी भी सदन के सदस्य हैं, सदस्य रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीत गए, तो ऑटोमेटिक इनकी सदस्यता ये सारी क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति नहीं समाप्त होंगे, राष्ट्रपति जो ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सदस्यता ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते।
उपलब्धियां एवं भत्ते। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते क्या होते हैं? देखिए, राष्ट्रपति संसद की विधि द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति संसद की विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों के अधिकारी होंगे, विशेषाधिकारों के हकदार होंगे। उपलब्धियों, निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे। मतलब ये कह रहा है, राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वेतन हैं, राष्ट्रपति संसद के विधि द्वारा, संसद एक विधि निर्मित करती है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं एवं विशेषाधिकार के क्या होंगे? अधिकारी होंगे या हकदार होंगे। ठीक है ना? वहीं यदि संसद ऐसी विधि जब तक निर्मित नहीं करती है, संसद जब तक ऐसी विधि निर्मित नहीं करती है, तब तक जो राष्ट्रपति हैं दूसरी अनुसूची जो है में दिए गए उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों के हिसाब से चलेंगे। मतलब जो दूसरी अनुसूची में दिया गया है उपलब्धि, भत्ते एवं विशेषाधिकार, वही उनको प्राप्त होगा, उसी के हकदार होंगे, जब तक ये विधि द्वारा या संसद देती नहीं है उनको। ठीक है ना? उसके बाद पढ़ते हैं, देखिए इसमें राष्ट्रपति का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है, वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। एक इस बात हमेशा याद रखिएगा, परिस्थिति चाहे जो भी हो, उनके कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आपातकालीन संकट हो, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। मान लीजिए किसी भी तरह का संकट आता है जब देश पर, या वित्तीय संकट आता है या बाह्य संकट आता है, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, राज्य के सरकारी कर्मचारी होते हैं, इनके वेतन और भत्तों में कुछ कमी कर दिया जाता है, जिसके वजह से उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को मदद मिलती है। लेकिन किसी के भी वेतन और भत्तों में कमी किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कभी भी कमी नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी आपातकालीन के दौरान क्या राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है? नहीं, इम्पॉसिबल। ठीक है? इसके बाद पढ़ते हैं शपथ। जो राष्ट्रपति का शपथ है, वो राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ जो दिया गया, आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में, मतलब राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, वरिष्ठतम
वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। किस चीज का शपथ दिलाया जाता है? किस चीज का शपथ दिलाया जाता है? संविधान और विधि का। संविधान और विधि का हमेशा याद रखिएगा। किस चीज का शपथ दिलाया जाता है? संविधान और विधि का। क्या करने के लिए दिलाया जाता है शपथ? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ दिलाइए। हमेशा याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को किस चीज का? संविधान और विधि का क्या? परिरक्षण करने का, संरक्षण करने का एवं प्रतिरक्षण करने का शपथ दिलाया जाता है। ये देखिएगा, ये सीरियल वाइज भी पूछता है। तो सबसे पहले क्या है? परिरक्षण, उसके बाद संरक्षण, उसके बाद प्रतिरक्षण। ये सीरियल वाइज पूछ लेता है। संरक्षण को पहले कर देगा, कहेगा इसको सीधा कीजिए, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, किसका? संविधान और विधि का। ठीक है, इसके अलावा इस बात का शपथ दिलाया जाता है कि जनता की सेवा और कल्याण के लिए भी शपथ दिलाया जाता है। जनता के सेवा और कल्याण का भी शपथ दिलाया जाता है। मतलब परिरक्षण, संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण के अलावा जनता की सेवा और कल्याण का भी शपथ दिलाया जाता है। किनको? राष्ट्रपति को। किनके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। इनका पदावधि पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो चीज पढ़ लेते हैं। पदावधि आर्टिकल 56 के तहत, उनकी पदावधि जो है आर्टिकल 56 में दिया गया। ठीक है ना। पदावधि में राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख से, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। जो राष्ट्रपति होते हैं जिस दिन शपथ ग्रहण किए उस दिन से 5 वर्ष तक क्या करेंगे? अपने पद को धारण करेंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए त्यागपत्र देना होता है, तो अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देंगे तो वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने के तुरंत पश्चात, तुरंत जो है बाद वो जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे कि भैया हमने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो त्यागपत्र किसको देते हैं? वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। और त्यागपत्र की सूचना, इसकी सूचना तत्काल किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। मतलब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को ये बताते हैं कि हमने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है ना। उसके बाद अगर राष्ट्रपति क्या करते हैं? संविधान का अतिक्रमण करते हैं। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो आर्टिकल 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग, उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है ना। यदि देखिए उसके बाद दूसरा चीज ये है, राष्ट्रपति अपने पद को तब तक धारण कर, उनका मान लीजिए राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने गए, उसके बाद तब तक वो पद 5 साल बीतने के बाद भी तब तक वो अपना पद धारण करते रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी मतलब दूसरा राष्ट्रपति चुन के न आ जाए। मतलब कि जब तक मतलब तब तक अपना पद धारण करेंगे, तब तक अपना पद धारण करेंगे
करेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी न आ जाए, ठीक है। राष्ट्रपति तब तक उस पद को धारण करते रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी न आ जाए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हम आपको बताएंगे किस तरह से राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया जाता है। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।